हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हल करवाएंगे। यह एमसीक्यू 2019 से लेकर 2025 तक के हैं, जो बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बेफिक्र रहिए, आप इन एमसीक्यू को हल करके पास होने की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, जिन्हें आप पूरे सही तरीके से हल करते हैं तो आप पास होने की स्थिति के साथ साथ एक मजबूत स्कोर कर सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाना ना भूलें। मैं आपका अपना सुमित, बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। ऑप्शन नंबर ए 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर डी -16 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं, फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R/2 कहने का मतलब यहाँ पर 32 सेंटीमीटर हमें वक्रता त्रिज्या दी है, जो कि R का मान है। तो हम F बराबर R/2 का जो सूत्र है वह लगाएंगे, तो हम वक्रता त्रिज्या है वह आएगी 16 सेंटीमीटर, और यह उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लस के 16 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण लिखा होता, तो हमारा जो उत्तर है वह आता माइनस के 16 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण लिखा है तो हमारा जो उत्तर है वह आया है प्लस के 16 सेंटीमीटर, अब क्वेश्चन नंबर 2, नाइक्रोम में कौन कौन तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम एक दो धातुओं का मिश्रण है जिसका उपयोग हम विद्युत हीटर तथा प्रेस में करते हैं, जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक प्रेस या इलेक्ट्रिक हीटर में करते हैं। यह निकल और क्रोमियम का बना होता है। इसका जो गलनांक होता है वह बहुत अधिक होता है, जिससे कि इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक प्रेस और इलेक्ट्रिक हीटर आदि में करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। बल्ब का, स्विच का, फ्यूज का या रोधक का। तो इसका सही आंसर होगा फ्यूज का। फ्यूज एक बहुत पतला सा तार होता है जो कि लेड और टिन का बना होता है, धातु का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। जब यह विद्युत परिपथ में लगाया जाता है, जैसे ही विद्युत परिपथ में लघु पतन होता है या धारा का मान बढ़ता है, तो यह पिघल जाता है, जिससे कि परिपथ टूट जाता है और हमारे यंत्र सुरक्षित रह जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। लोहा का, तांबा का, नाइक्रोम का या कार्बन का। तो इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम का। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वह बहुत अधिक होता है और इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट, एम्पियर, कूलाम या ओम। तो वोल्ट जो होता है वह विभवांतर का होता है। वोल्ट जो मात्रक होता है वह विभवांतर का होता है। एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का होता है। जो कूलाम होता है वह विद्युत आवेश का होता है। कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का। और जो ओम होता है वह प्रतिरोध का होता है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर होगा कूलाम, इस ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक कूलाम किसके बराबर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर या एम्पियर सेकेंड या ओम प्रति सेकेंड या वाट सेकेंड। तो जैसा कि हम जानते हैं Q बराबर होता है I × T। Q मतलब कूलाम बराबर होता है
आई मतलब धारा, एम्पियर इनटू टी मतलब समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? वह बहुत कम हो जाता है या शून्य हो जाता है या सामान्य रहता है या अधिक बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अधिक बढ़ जाता है। और लघु पतन के दौरान हमारे जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उन्हें खराब होने से बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज का। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 8, किस उपकरण में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता? वोल्ट मीटर, ए मीटर, कुंडली या विद्युत सेल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली। हम वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं तथा ए मीटर का उपयोग हम धारा मापने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं जबकि हम ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग इन क्वेश्चनों को अगर अभी भी अच्छे से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इन प्रश्नों को आसानी से नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने पूरे वर्ष भर लापरवाही की है। तो यह आपके पास अंतिम मौका है, अंतिम प्रहार है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बल्ब से 220 विभवांतर पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए 440 ओम, ऑप्शन नंबर बी 110 ओम या ऑप्शन नंबर सी 120 ओम या ऑप्शन नंबर डी 55 ओम। जैसा कि हम जानते हैं I बराबर V बटे R यानी धारा का मान I बराबर V विभवांतर बटे प्रतिरोध होता है। तो R बराबर V बटे I होगा। तो अब हमें इस सवाल में वोल्टेज या विभवांतर दिया हुआ है और उसके बाद हमें इस सवाल में धारा का मान भी दिया हुआ है। तो हम R बराबर 220 बटे 2 करेंगे जिससे कि हमें 110 ओम प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और बात जो आपको जाननी होगी, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है। यदि इसे 220 विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाए तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो हमने ओम के नियम के अनुसार पढ़ा है I बराबर V बटे R। इसमें हमें दिया है V बराबर 220 वोल्ट, R बराबर 55 ओम। तो हमें क्या याद करना है? धारा I का मान। तो हमें I बराबर V बटे R हमने पढ़ा है, तो हम इसमें इसका मान रखेंगे और हम लिखेंगे 220 बटा 55। तो इसका सही आंसर कितना आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा 4 एम्पियर। इसका सही आंसर कितना आएगा? 4 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट, 1 वाट, 1 एम्पियर या 1 कूलाम। तो हमने पढ़ा है जूल बटे सेकेंड बराबर P पावर होता है और पावर का मात्रक वाट होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चालक की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, ओम मीटर, मीटर या ओम प्रति मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 1000 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जुड़ा है। बल्ब में
प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। नंबर डी 4 एम्पियर। जैसा कि हमें सवाल में दिया हुआ है 100 वाट और हमें वोल्ट भी दिया हुआ है 250 वोल्ट। अब हम जैसा कि हमने पढ़ा है I बराबर होता है P/V। हमने क्या पढ़ा है? I बराबर होता है P/V। तो I बराबर 100/250, 100/250। तो इसका सही आंसर होगा 0.4 एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एक अंक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध या विद्युत शक्ति। यह एक बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक एकांक धनात्मक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अरे यहाँ पर 10⁻19 लिखा है, जो कि लिखने में सभी ऑप्शन में गलत हो गया। तो लास्ट में जहाँ जहाँ भी 10-19 लिखा है उसका मतलब है 10⁻19। ऑप्शन नंबर ए प्लस के 1.6 इंटू 10⁻19। ऑप्शन नंबर बी माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19। ऑप्शन नंबर सी प्लस के 1.9 इंटू 10⁻16। ऑप्शन नंबर डी 1.9 इंटू 10⁻16। तो इसका सही आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻19। इसका सही आंसर होगा माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह निगेटिव होता है, वह ऋणात्मक आवेश वाला होता है, इसलिए इसका माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, जूल प्रति कूलाम की इकाई है एम्पियर, जूल, वोल्ट या कूलाम। तो जैसा कि हम जानते हैं जूल प्रति कूलाम W/Q बराबर होता है V, और V को हम किससे डिनोट करते हैं? वोल्ट से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन नंबर ए 0.24, ऑप्शन नंबर बी 0.48, ऑप्शन नंबर सी 0.72, ऑप्शन नंबर डी 0.96। तो इसका सही आंसर होगा 0.24। और कभी कभी ऑप्शन में 1/4.2 भी आ जाता है, क्योंकि जब हम जूल को कैलोरी में बदलते हैं तब हमें 4.2 से भाग करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी ऑप्शन में 0.24 की जगह 1/4.2 भी ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए आप दोनों को याद करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है? तो उसका सही आंसर होगा विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? 700 वाट, 746 वाट, 800 वाट या 1000 वाट। तो इसका सही आंसर होगा एक HP बराबर 740। एक HP बराबर 740, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक बल्ब में तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। क्यों? टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह बहुत अधिक होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वह भी बहुत अधिक होता है, इसलिए जो बल्ब होता है उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है ना, गोल गोल आपने देखी होगी ऐसी कुंडली के समान बीच में लगी रहती है, और बहुत ही पतले धागे की समान लगी होती है, वह किस धातु की बनी होती है? तो वह बनी होती है टंगस्टन की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। माइक्रोमीटर विद्युत धारा का मान होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक माइक्रोमीटर, यहाँ पर एक लिखना भूल गए,
यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर विद्युत धारा का मान होता है। तो इसका सही आंसर होगा 10 की घात 6। इसका सही आंसर होगा 10 की घात 6 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत प्रवाह का एक सतत और बंद परिपथ क्या कहलाता है? चालक, प्रतिरोध, विद्युत परिपथ या विभवांतर? इसका आंसर आपके लिए SW होमवर्क है, जो आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ओम का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, जॉर्ज साइमन ओम ने या फैराडे ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज साइमन ओम ने। इनके अनुसार, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप या लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I चालक के सिरों के बीच के विभवांतर V के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं? एमीटर, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध या फ्यूज? तो इसका सही आंसर होगा धारा नियंत्रक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन पिछली 2019 से 2024 तक पूछे गए PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछे गए हैं और यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तांबा, चांदी, सोना या एल्यूमिनियम? तो इसका सही आंसर होगा सी, चांदी। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे कि यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक माना जाता है, लेकिन यह बहुत महंगी होने के कारण यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद काटती हैं। या ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा, हमें इसमें असत्य कथन ढूंढना है, जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। माना कि यह हमारी एक चुंबक है, इसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ है। तो जो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वह साउथ से नॉर्थ की ओर निकलती हैं, और यह ऐसी निकलती हैं नॉर्थ से, और जब वो बाहर जाती हैं तो वह नॉर्थ से साउथ की ओर एक गोल वक्र बनाती हैं, जो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जिस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती परिपथ, दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिष्ट धारा या DC करंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें जो धारा होती है वह एक दिशा में बहती है, और जबकि जो AC धारा होती है वह ऐसे लूप बनाकर बहती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DC या दिष्ट धारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यह सवाल आपके लिए SW यानी होमवर्क है, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें। थैंक यू। लेकिन यदि आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको सामाजिक विज्ञान,
और आपको अपने साइंस में बायो और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके जो बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू आते हैं वह पूरे 20 नंबर के आते हैं। अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के पास होने की स्थिति में आ सकते हैं। 20 नंबर आपको यहाँ से आ जाएंगे और 3 ही नंबर तो लाने हैं जो आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर से लाने, बस आप पास हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारी इस एमसीक्यू सीरीज़ को देखें और समझें और आप आसानी से पास हो सकते हैं, जिसमें आपको अभी साइंस के, फिर उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान में इतिहास के, नागरिक शास्त्र के, भूगोल के, हर किसी के एमसीक्यू हम स्वयं करवाएंगे। बस तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस धुआंधार सेशन में आज हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करे हैं।